हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी फाइन होंगे। ठीक है, दिस इज विपिन हियर और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग सिविक्स क्लास 10 की जो चैप्टर नंबर 2 है फ्रेडलिज्म का लास्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट कवर करेंगे। हमने ऑलरेडी 4 पार्ट कवर कर लिए और उन 4 पार्ट्स के वीडियो हमारे चैनल लर्नोपेडिया पे अवेलेबल हैं। आप लोग उन्हें जाकर देख सकते हैं और उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनको देखेगा तभी इस लास्ट पार्ट को देखेगा, अदरवाइज आपके समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी टॉपिक्स थे इस रिमेनिंग टॉपिक के अलावा, इस टॉपिक के अलावा सारे टॉपिक्स हमने उन 4 पार्ट्स में कवर कर लिए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। और क्या कहते हैं, आप लोगों ने काफी कमेंट भी दिया है, काफी लाइक भी किया है। ठीक है, काफी क्या कहते हैं उसने मुझे मोटिवेट किया है। तो अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग जो लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं फेडरलिज्म का, वो है फॉर्म्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक, तो लोकल गवर्नमेंट मैंने आपसे बता दिया था कि लोकल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोकल एरियाज में लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करती है और लोकल एरियाज में सोसाइटी वेलफेयर का वर्क करती है। ठीक, तो लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितनी होती है? देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। द फर्स्ट वन इज पंचायती राज, द सेकंड वन इज म्युनिसिपैलिटीज। ठीक, एक और चीज मैंने आपसे ये बता दिया था कि 1992 के पहले पार्ट 4 में हमने कवर किया था चीज। 1992 के पहले लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उतना ज्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं करता था क्योंकि उसके पास ना तो सोर्सेज ऑफ इनकम थे और ना ही कोई पावर थी और इलेक्शंस वगैरह भी रेगुलरली कंडक्ट नहीं होते थे। लेकिन 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बड़े चेंजेस किए गए, एक अमेंडमेंट नंबर 73 और एक अमेंडमेंट नंबर 74। अमेंडमेंट नंबर 73 जो था वो पंचायती राज से रिलेटेड था और अमेंडमेंट नंबर 74 जो था वो म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड था। तो ये 2 बड़े चेंजेस किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और इन चेंजेस को करने के बाद लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इफेक्टिवली वर्क करने लगा। इसके पास सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट हो गए और पावर्स भी आ गई। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज, लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वुमेन्स को भी 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। जितनी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे या एक स्टेट में जितनी भी लोकल बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसमें 1/3 रिजर्वेशन किसको दिया गया? वुमेन्स को। मतलब कि 1/3 सीट्स पे वुमेन्स अब एज अ रिप्रेजेंटेटिव फाइट कर सकेंगे, कंटेस्ट कर सकेंगे। ठीक, तो चलिए आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के बारे में जानते हैं। ठीक, पंचायती राज क्या है? पंचायती राज आपके लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक ऐसी बॉडी है जो रूरल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन का और वेलफेयर का वर्क करती है। ठीक, क्या है? लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट की एक ऐसी बॉडी है जो रूरल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन का और सोशल वेलफेयर का वर्क करती है। और म्युनिसिपैलिटी आपकी लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक ऐसी बॉडी है जो अर्बन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन का और सोशल वेलफेयर का वर्क करती है। ठीक, मैंने आपसे बताया ना कि 1992 में 2 बड़े अमेंडमेंट हुए थे। अमेंडमेंट नंबर 73 किससे रिलेटेड था? अमेंडमेंट नंबर 73 आपके रिलेटेड था पंचायती राज से और अमेंडमेंट नंबर 74 किससे रिलेटेड था? अमेंडमेंट नंबर 74 आपके रिलेटेड था म्युनिसिपैलिटी से। तो ये चीजें याद रखना और दोनों ही 1992 में हुए थे। 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2 आपके अमेंडमेंट हुए, जो 2 बड़े रिफॉर्म्स हुए, एक आपका 73 रिलेटेड टू पंचायती राज एंड 74 रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटी। एक और चीज बता दें, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट्स में आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? 47। तो 47 सब्जेक्ट्स में से 29 सब्जेक्ट्स आपके पंचायती राज के अंडर में होते हैं और 18 सब्जेक्ट आपके म्युनिसिपैलिटी के अंडर में होते हैं। जब ये 2 बड़े चेंजेस किए गए, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, तो उससे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीजें बढ़ी, एक पार्ट और एक शेड्यूल। ठीक, आपका पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9th में ऐड हुआ और म्युनिसिपैलिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9th बी में ऐड हुआ। ठीक, और शेड्यूल भी बढ़ गए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 1992 तक 10 शेड्यूल होते थे, वही अब 12 शेड्यूल हो गए थे। 11वां शेड्यूल पंचायती राज से रिलेटेड था जिसमें इसके सारे वर्किंग कंपोजिशंस के बारे में, इसके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया था। वहीं आपके शेड्यूल 12 आपके म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड था और उसमें म्युनिसिपैलिटीज के वर्किंग कंपोजिशंस के बारे में और इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया था। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्म्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि पंचायती जो राज है, पंचायती राज जो एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो रूरल एरियाज में वेलफेयर का वर्क करती है। इसके जो 3 टियर्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद फिर म्युनिसिपैलिटीज के 3 टियर्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पंचायती राज के 3 टियर्स को। ओके,
अब चलिए देखते हैं पंचायती राज को। ठीक है, मैंने आपसे बता दिया कि पंचायती राज एक ऐसी लोकल फॉर्म की बॉडी है जो रूरल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करती है, और रूरल एरियाज में जो भी लोगों की लोकल रीजन्स के पीपल्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व आउट करती है, और लोकल रीजन्स के सोसाइटी वेलफेयर का या आप कह सकते हैं सोसाइटी पे पॉजिटिव चेंजेस लाने का वर्क करती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं 3 टियर्स ऑफ पंचायती राज। देखिए पहला क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होता है वो पंचायती राज का सबसे अपेक्ट बॉडी होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायती राज का सबसे अपेक्ट बॉडी होता है। मिडिल बॉडी आपका होता है ब्लॉक लेवल, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपका होता है विलेज लेवल। जैसा कि फिगर में मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा सर्किल क्या है, ये जिला है। ठीक है, एक स्टेट होता है, स्टेट में जैसे आपकी यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट में आपके 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब उस 75 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे आपके ब्लॉक्स होंगे, और उन ब्लॉक्स के अंदर आपके बहुत सारे विलेजेस होंगे। ठीक, तो सपोज करिए आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपके कई ब्लॉक्स हैं, और कई ब्लॉक्स के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपकी क्या है, विलेज है। ठीक, तो पंचायती राज के ये 3 टियर सिस्टम्स हैं। चलिए देखते हैं। ठीक, विलेज एरियाज में जो डेवलपमेंट का वर्क करता है या जो भी सोसाइटी वेलफेयर के वर्क करते हैं वो आपके होते हैं ग्राम पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत मतलब आपके प्रधान जी, और प्रधान जी को उस लोकल एरियाज के ऐसे मेंबर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम की मदद से। मतलब कि जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही वहां का प्रधान बन जाएगा, और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस एरियाज में रहने वाले लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके और उन एरियाज में सोसाइटी वेलफेयर कर सके, वेलफेयर का वर्क कर सके। ठीक है, ऐसा ही आपका ब्लॉक लेवल होता है। ब्लॉक लेवल में पंचायती समिति होती है, और पंचायत समिति की जिम्मेदारी बनती है कि वो ब्लॉक लेवल पे सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करे और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाए। ठीक, और ऐसे ही एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जिले में एक पर्टिकुलर जिले में जितने भी आपके क्या कहते हैं रूरल एरियाज आ रहे हैं, जितने भी आपके गांव देहात के एरियाज आ रहे हैं उनमें डेवलपमेंट का वर्क करे, और उसके बाद क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करें। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि पंचायती राज को पैसा आखिर मिलता कहाँ से इनको रेवेन्यू के सोर्सेज इनके क्या है, कहाँ से इनको पैसा मिलता है कि अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके। तो आपको बता दें हाउस टैक्स, टोल टैक्स, लैंड टैक्स, वाटर टैक्स, उसके बाद क्या कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी कुछ इनको रेवेन्यू देती है ताकि ये अपने क्या कहते हैं जो भी इनका कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डेवलपमेंट का वर्क कर सके। ठीक, टैक्सेस तो ये लेते ही हैं, लैंड पे, वाटर पे, इसके बाद क्या कहते हैं आप कह सकते हो कि रोड्स पे, कई अलग अलग प्रकार के टैक्सेस ये लोग चार्ज करते हैं सभी एरियाज में। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग स्टेट गवर्नमेंट भी इनको एड्स प्रोवाइड करती है ताकि ये अपने एरियाज में वेलफेयर का वर्क कर सके। तो आई होप आप लोगों को ये पंचायती राज की जो 3 टियर सिस्टम है ये समझ में आ गया। ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी पंचायती राज की विलेज लेवल, मिडिल लेवल ब्लॉक, एंड द एपेक बॉडीज डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद। ठीक, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में कई ब्लॉक्स होते हैं, कई ब्लॉक्स में और एक ब्लॉक्स में कई विलेजेस होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये पंचायती राज के बारे में समझ में आ गया हो। 73rd अमेंडमेंट 1992 से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी ज्यादा इफेक्टिवली ऐड हुआ। ठीक, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया हो। एक चीज आपको और बता दें 1992 में जो रिफॉर्म हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 73rd और 74 अमेंडमेंट हुए थे वो किसके सिफारिश पे किए गए थे, किसके रिकमेंडेशन पे हुए थे, तो वो आपके हुए थे पी.के. थंगन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ये चीजें भी याद रखना, पी.के. थंगन ने एक कमेटी बनाई थी, उनके कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही आपके ये रिफॉर्म्स हुए थे। तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन मैं बता दूं पी.के. थंगन जी थे, उन्होंने कमेटी बनाई थी, उनके कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही आपके 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ ताकि लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको पावर मिल सके और वो अपने लोकल एरियाज में रहने वाले लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करके वहां पे पॉजिटिव चेंजेस ला सके। ठीक, तो आई होप आपको पंचायती राज समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं अर्बन बॉडी को देखते हैं, मींस म्युनिसिपैलिटी को। ओके, तो चलिए म्युनिसिपैलिटी पे फोकस करते हैं। हमने पंचायती राज कवर कर लिया। पंचायती राज आपके लोकल फॉर्म की एक ऐसी बॉडी है जो रूरल एरियाज पे एडमिनिस्ट्रेशन का और सोसाइटी वेलफेयर का वर्क करती है। ठीक, अब म्युनिसिपैलिटी क्या है? म्युनिसिपैलिटी आपकी एक ऐसी लोकल फॉर्म ऑफ बॉडी है जो अर्बन एरियाज में वेलफेयर का और क्या कहते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का वर्क करती है। ठीक है, देखिए एक डिस्ट्रिक्ट है, सपोज करिए एक डिस्ट्रिक्ट है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बहुत सारे रीजन्स होंगे जहां पे आपके क्या कहते हैं म्युनिसिपैलिटी वर्क करती है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में आपके ऐसे बहुत सारे जगह होंगे जहां पे आपकी पंचायती राज वर्क करती है। मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में आपके सिटीज भी होते हैं तो विलेजेस भी होते हैं।
विलेज एरियाज पे पंचायती राज वर्क करती है और सिटी एरियाज में आपकी म्युनिसिपैलिटी। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके 3 टीएस को। ओके, ऐसे पर्टिकुलर सिटीज, ऐसा शहर जहां पे आपके 2 लाख से ज्यादा आबादी होती है, ऐसे शहर जहां पे 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वहां पे वर्क करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो कौन होता है? मेयर। और मेयर को कौन चुनता है? उस शहर में रहने वाले ऐसे पर्सन जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं। तो याद रखिएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके म्युनिसिपैलिटी की सबसे एपेक बॉडी होती है, सबसे बड़ी बॉडी। ऐसे शहर जहां की पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा होती है, वहां पे आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो हेड करता है वो है मेयर। और मेयर को उस शहर में रहने वाले ऐसे पीपल्स जो वहां के नेटिव हैं, ऐसे पीपल्स जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वो इसको एज अ पीपल रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं या इलेक्ट करते हैं। ठीक, अब आगे आपका नगर पालिका। तो नगर पालिका किन शहरों में लगता है? ऐसा शहर जिसकी आबादी 20 लाख से ज्यादा हो और 2 लाख से कम हो। ऐसा शहर जिनकी आबादी 20,000 से ज्यादा हो, 20,000 से ज्यादा हो और 2 लाख से कम, वहां पे आपके नगर पालिका लगता है। और नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो इन एरियाज में डेवलपमेंट का वर्क करते हैं, ये भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक, इसके बाद आपकी आ गई नगर पंचायत। तो ऐसे पर्टिकुलर टाउन एरिया जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से कम होती है, वहां पे आपके नगर पंचायत लगता है। और यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कहा जाता है, ठीक है, चेयरमैन जो होते हैं वो इन एरियाज में डेवलपमेंट का वर्क करते हैं। अब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इनके क्या है? तो जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पंचायती राज के हुआ करते थे, वही सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इनके भी होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इनको भी एड्स प्रोवाइड करती है ताकि अपने एरियाज का डेवलपमेंट कर सके और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके। बाकी हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, रोड टैक्स, वाटर टैक्स, ऐसे कई टैक्सेस चार्ज करके ये लोग वहां से भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आई होप आपको पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। बार बार वीडियो देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, फेडरलिज्म का जो आखिरी पार्ट था वो कवर हो चुका है और भी जो इसके पार्ट थे वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी वर्क हो रहा है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के वीडियोस भी जल्दी आएंगे। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इनके भी वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं दिसंबर लास्ट तक सारे वीडियोस अपलोड कर दूं और जनवरी में फिर हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, मैप और सारे के सारे चीजों का रिवीजन करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल वाकई में आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है एज पर दी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, बी सेफ, बी केयर।